हाय बच्चों, वेलकम टू योर ऑन चैनल वेलोसिटी लर्निंग। मेरा वीडियो 10 क्लास के लिए लेकर आए हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक आपका जो आपकी चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से है। ओके, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया था टॉपिक वो था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आज हम जो लेक्चर है बेटा उसमें हम क्या लेकर आए हैं, इसी के एक एप्लीकेशन लेकर आए हैं। आज आपको मे बी ये कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले अभी जो हमने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताया था उसमें बताया था कि हमने क्या लिया था, एक बार मैग्नेट लिया था और एक कॉयल लिया था इंसुलेटेड कॉपर वायर से, जो हमने रैप्ड करके बनाया था कॉयल और उसको गैल्वेनोमीटर से अटैच करा था। तो जैसे ही हम बार मैग्नेट को मूव कराते थे तो मूव कराने से क्या होता था, आपकी जो कॉयल थी उसमें करंट इंड्यूस होता था। राइट, ध्यान देना इस बात पे कि हम बार मैग्नेट को मोशन में रखते थे, या फिर हम कॉयल को मोशन में रखें या हम बार मैग्नेट को मोशन में रखें। तो यहाँ आज हम 2 कॉयल्स ले रहे हैं, ठीक है। 1 कॉयल कैसा लेते हैं हम, देखो इस तरीके से, ये 1 कॉयल जिसको हमें क्या करना है स्टूडेंट, बैटरी से अटैच करना है। राइट, और यहाँ पर हमको स्विच भी लगाना है। राइट, इसी के बराबर में हमने एक और कॉयल लेना है, ठीक है। दोनों क्या होनी चाहिए, नियर होनी चाहिए ये एक दूसरे के, बट यहाँ पर हमें क्या करना है, केवल गैल्वेनोमीटर को अटैच करना है यहाँ पर, ठीक है। ये आपका गैल्वेनोमीटर। राइट, हो गया, ये 2 कॉयल्स ले लिया हमने। तो अब इन दोनों कॉयल्स को आप क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, ये जो कॉयल है इसको आप दिस वन को आप ऑरेस्टेड कॉयल भी बोल सकते हो, अभी बताएंगे क्यों बोल सकते हो। एंड दैट इज फैराडे कॉयल। राइट, क्यों, क्योंकि हमें ऑरेस्टेड सर ने हमें तो ये बताया था कि हाउ कैन वी प्रोड्यूस अ मैग्नेटिज्म थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, ये ऑरेस्टेड सर ने किया था। और फैराडे सर ने इसके ऑपोजिट किया, उन्होंने बोला कि हाउ कैन वी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय मैग्नेटिज्म, ठीक है। मैग्नेट के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये फैराडे सर ने बताया। तो दोनों ऑपोजिट थे एक दूसरे से। अब यहाँ क्या करना है, हमने बैटरी है तो बैटरी का यूज़, यहाँ पर हमने इसको करंट दिया, इससे बैटरी जैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट, स्विच ऑन करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, आप ये जो ये कॉयल ली है हमने, इसमें क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। राइट, अब करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ये इट इज प्रोड्यूस इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये तो हमें ऑरेस्टेड सर ने बताया था कि जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर हम लेते हैं जैसे, तो वो अपने सराउंडेड क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर भी जैसे इसमें करंट पास होएगा, ये क्या हो गई आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट हो गई। और जब इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो डेफिनेटली क्या करेगी, अपने सराउंडिंग अपने ऑन मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो कहा ना कि ये ऑरेस्टेड कॉयल क्यों हुई, क्यों ये ऑरेस्टेड कॉयल इसीलिए तो हुई क्योंकि ये भी क्या कर रही है, जैसे इसमें करंट पास हो रहा है, ये क्या कर रही है, अपने सराउंडेड मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है। ओके, गॉट इट। अब यहाँ क्या करना है कि हम जैसे ही इसके अंदर करंट पास करते हैं तो यहाँ पर जो आपका गैल्वेनोमीटर था स्टार्टिंग में, वो क्या होगा, जो उसका एरो है वो पॉइंट आउट करेगा 0 पर, बिकॉज यहाँ पर कोई भी करंट अभी इसके अंदर नहीं है। क्यों, गैल्वेनोमीटर क्या था कि डिटेक्ट करता था ये प्रेजेंस ऑफ करंट को, ये 0 पर पॉइंट आउट कर रहा है। तो इट मीन्स ये जो हमारी कॉयल है इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी करंट इंड्यूस नहीं हुआ है, यहाँ पर ये करंट है ही नहीं, आप ये भी बोल सकते हो। राइट, बट हम क्या होता है स्टूडेंट, ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे ही हम इसमें स्विच ऑन होता है, इसमें करंट पास होता है, तो आपकी जो कॉयल है, यहाँ पर हम इनको नेम देते हैं, दिस वन ए एंड दिस वन बी, ठीक है। ये ए कॉयल, ये बी कॉयल। तो जैसे ही ए कॉयल के अंदर करंट पास होता है, जो बी कॉयल है उसमें एक गैल्वेनोमीटर में मोमेंट्री डिफ्लेक्शन होता है उसके। राइट, मोमेंट्री डिफ्लेक्शन होता है इसमें, बट ये मोमेंट्री डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। ध्यान देना इस बात की, ये इंपॉर्टेंट है कि मोमेंट्री डिफ्लेक्शन होता है ये। राइट, और फिर क्या हो जाता है, फिर ये वापस क्विकली 0 पर आ जाता है, यानी अपनी जो इसकी नॉर्मल पोजीशन थी उस पर आ जाता है, क्विकली डिफ्लेक्शन हुआ और वापस आया। राइट, अब फिर क्या करना है,
अब ऑब्जर्व देखिए, स्विच ऑन किया तो डिफ्लेक्शन आपने ऑब्जर्व किया, इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम स्विच ऑफ कर देते हैं। यहाँ ये स्विच ऑफ कर दिया तो डेफिनेटली अब ये क्या हो जाएगी, इसके अंदर करंट का जो फ्लो है वो बंद कर दिया जब आपने स्विच ऑफ किया। तो ये आपकी जो अब इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर्म हो रखी थी, अब ये मैग्नेट की तरह से वर्क नहीं करेगी, क्योंकि भाई जब इसमें करंट पास हो रहा है तभी तो ये मैग्नेट की तरह से वर्क कर रही थी। जैसे हमने इसका करंट ऑफ किया तो ये क्या आ गई, अपने इसने मैग्नेटिज्म को कम्प्लीटली लूज कर दिया। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पर स्विच ऑफ करते हैं तब फिर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं कि भाई स्विच ऑफ करते ही तो गैल्वेनोमीटर में फिर से डिफ्लेक्शन हुआ, बट ये जो डिफ्लेक्शन था ये क्या था, अपोजिट डायरेक्शन में था फर्स्ट वन के, राइट। और ये डिफ्लेक्शन भी क्या था, मोमेंट्री था। अरे भाई डिफ्लेक्शन हुआ और फिर अपने वापस 0 पॉइंट पर आ गया। ठीक है, स्विच ऑन किया तो हमने क्या किया कि डिफ्लेक्शन हुआ, स्विच ऑन किया डिफ्लेक्शन हुआ, कुछ क्या कहा, मोमेंट्री डिफ्लेक्शन, फिर 0 पर आ गया। स्विच ऑफ किया फिर से डिफ्लेक्शन हुआ और मोमेंट्री डिफ्लेक्शन, फिर से क्या हुआ, क्विकली 0 पर वापस आ गया। पर डिफ्लेक्शन की जो डायरेक्शन थी दोनों कंडीशन में वो क्या थी, डिफरेंट थी। अब ये हो क्या रहा है सर, क्योंकि भाई फैराडे सर ने तो ये कहा था कि वहां पर करंट तभी तक इंड्यूस होगा तब यहाँ पर मैग्नेटिक जो फ्लक्स है या जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होगा, राइट। अब इसको अगर हम कंटिन्यू स्विच ऑन कर देते हैं, मतलब इसमें आया डिफ्लेक्शन हुआ और उसके बाद इसमें स्विच को हमने कंटिन्यू ऑन किया, यानी करंट जो था वो कंटिन्यू पास होता रहा। एक तरीके से आप भी बोल सकते हो कि करंट यहाँ पर क्या हो गया, स्टडी हो गया। तो भाई जब करंट पास हो रहा है तो क्या यहाँ पर डिफ्लेक्शन होगा, नहीं होगा, क्योंकि हम तो कह रहे हैं मोमेंट्री डिफ्लेक्शन। भाई जब करंट इसमें स्टडी हो गया तो इट मीन्स यहाँ पर तो करंट चेंज हो ही नहीं रहा है। करंट चेंज नहीं हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं हो रहा है, और जब तक मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो चेंज नहीं होगा तब तक करंट इंड्यूस नहीं होगा। स्विच ऑन किया, आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, स्विच ऑफ किया तब आपका मैग्नेटिक फील्ड जो था वो चेंज हुआ। तो दोनों ही कंडीशन में उस मोमेंट पर यहाँ पर डिफ्लेक्शन हुआ। बट अगर कंटिन्यू स्विच हमने ऑन रखा तो यहाँ डिफ्लेक्शन नहीं होता, कंटिन्यू ऑफ रखा तो भी यहाँ पर फर्दर डिफ्लेक्शन नहीं होता। ओनली डिफ्लेक्शन कब ऑब्जर्व करते हैं, तब यहाँ पर ये स्विच ऑन किया दैट मोमेंट एंड जब स्विच ऑफ किया दैट मोमेंट। कंटिन्यू स्विच ऑन रखेंगे तो भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, कंटिन्यू ऑफ रखेंगे तो भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। अब इसके रीजन को समझते हैं क्यों। देखो यहाँ पर हमने क्या बताया कि जैसे हमने इसमें करंट ऑन किया था, ठीक है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गई। अब भाई जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गई तो डेफिनेटली ये क्या करेगी स्टूडेंट, इस तरीके से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को भी क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से प्रोड्यूस होंगी, राइट, ऐसे। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, यहाँ पर जब इसने क्या किया कि अपना मैग्नेटिक फील्ड इसने जनरेट किया यहाँ पर, तो ये जो मैग्नेटिक यहाँ पर फील्ड लाइंस हैं गेट लिंक्ड टू कॉइल बी। ठीक है, कॉइल बी से क्या हो गई, लिंक्ड हो गई, और इसमें क्या हो गया भाई, इंड्यूस हो गया करंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर करंट ऑन करते ही क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ। पहले इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, जब ये ऑफ थी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था। जैसे इसमें स्विच ऑन किया तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर चेंज हुआ, ठीक है, ये लिंक्ड हो गई इसके साथ में इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। लेकिन जब आपने कंटिन्यू करंट ऑन करके रखा तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो इंक्रीज नहीं होने वाली है, ये एरिया तो इंक्रीज नहीं होने वाला है, स्टेबल हो गया, यानी इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। अरे भाई जब मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज ही नहीं है तो फिर क्या होगा, कोई भी करंट यहाँ पर इंड्यूस नहीं होगा। क्योंकि जब हमने जो मेन था, फैराडे सर ने तो यही कहा था कि हम जो बार मैग्नेट ले या हम जो ये कॉयल ले रहे हैं स्टूडेंट, इन दोनों में से एक का मोशन में होना जरूरी है, तभी ये करंट की जो कंटिन्यूटी है यानी इंड्यूस जो होता रहता है करंट, वो कंटिन्यूस होता रहेगा। अगर हम इसमें से क्या करेंगे, इसके मोशन को क्या करेंगे, इनमें से दोनों में से कोई भी एक मोशन में होगा। बट यहाँ तो दोनों ही कॉइल मोशन में नहीं है, यहाँ तो जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड
चेंज ही नहीं हो रहा है जब आप स्विच ऑन करके रखते हो। चेंज कब होता है? जब सडन आप स्विच ऑन करोगे तब मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, एंड देन अब ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस हुआ, राइट। अब क्या हुआ, जब आप स्विच ऑफ करोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, क्योंकि करंट की सप्लाई बंद होगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। भाई क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि जब ये मैग्नेट की तरह से वर्क ही नहीं करेगी तो अपने मैग्नेटिज्म को लूज कर देगी करंट ऑफ होते ही। तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जो प्रोड्यूस हुआ था स्विच ऑन करते ही और कंटिन्यू करंट ऑन करने के बाद में ये सेम रहा, पर जैसे ही हमने स्विच ऑफ किया तो भाई ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, खत्म हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, चेंज हुआ। पहले था, स्विच ऑफ करते ही खत्म हो गया। तो जब ये खत्म हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो करंट इंड्यूस हुआ, बट मोमेंटरी। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको फिर कंटिन्यू ऑफ रखोगे तो ये तो खत्म है, मैग्नेटिक फील्ड तो खत्म हो चुका, अब तो यहाँ कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर करंट इंड्यूस नहीं होगा। ऑन किया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, या यू कैन से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ ऑन करते ही, तो यहाँ पर उस मोमेंट पर करंट इसमें इंड्यूस हुआ। जैसे ही आपने स्विच ऑफ किया तो उस कंडीशन में भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ। बताया था कि पहले प्रोड्यूस हुआ था, उसके बाद में वो खत्म हो गया, क्योंकि ये करंट के ऑफ होते ही इसने अपने मैग्नेटिज्म को लूज कर दिया। तो यहाँ पर ये खत्म हुआ, इट मीन्स ऑल्सो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, एंड दैट मोमेंट भी यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, आपका जो करंट होता है वो इंड्यूस होता है, राइट। एंड अब इसमें एक चीज और कि ये जो कॉइल है दैट इज कॉल्ड योर प्राइमरी कॉइल। क्यों इसलिए बोलते हैं कि इट इज जनरेट, जब भी आप इसमें करंट पास करते हो इट इज जनरेट इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। ये तो आपको पता ही है, ठीक है ना, कि जैसे इसमें करंट पास करेंगे तो इट इज जनरेट इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और जब यही मैग्नेटिक फील्ड क्या होएगा, गेट लिंक्ड टू द कॉइल बी, देन करंट विल बी इंड्यूस्ड इन कॉइल बी, राइट। अब कॉइल बी को वी कैन से द सेकेंडरी कॉइल, ये हो जाएगी आपकी सेकेंडरी कॉइल, ये आपकी प्राइमरी कॉइल, और ये क्योंकि ये क्या करती है, करंट पास होने के बाद में अपना ऑन मैग्नेटिक फील्ड को क्या करती है, जनरेट करती है। बट क्या होता है ये सेकेंडरी कॉइल, क्यों स्टूडेंट, ये सेकेंडरी कॉइल इसलिए यहां पर बिकॉज जो एन इंड्यूस करंट जनरेटेड, ठीक है, एन इंड्यूस करंट वुड बी जनरेटेड इन इट बाय कॉइल ए या फिर प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल की वजह से ही इसके अंदर करंट क्या होता है, इंड्यूस होता है। तो दैट्स व्हाई ये आपकी प्राइमरी कॉइल और ये आपकी सेकेंडरी कॉइल, ओके। अब क्वेश्चन अराइज होता है, मैम ये तो मोमेंटरी बताया, क्या कुछ ऐसा भी है कि इसमें कंटिन्यू जो है करंट इंड्यूस हो? अब आप इसको क्या करो, यहाँ पर हमने अभी ये किया कि हम स्विच को एक बारी ऑन कर दिया तो डिफ्लेक्शन हो गया, एक बारी ऑफ कर दिया तो डिफ्लेक्शन हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा स्विच है इसको करें टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ अगेन एंड अगेन, यानी स्विच खोलो बंद करो, स्विच खोलो बंद करो, स्विच खोलो बंद करो। तो जब हम स्विच ऑन करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जब स्विच ऑफ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। समझ आई ये बात? स्विच ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, अब बहुत ही तेजी के साथ में क्विकली आप स्विच को टर्न ऑन टर्न ऑफ टर्न ऑफ टर्न ऑन ऐसे कर रहे हो, तो डेफिनेटली अभी बताया था कि टर्न ऑन होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, टर्न ऑफ होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वहाँ पर। तो यहाँ पर हम जब बहुत रैपिडली क्या कर रहे हैं, क्विकली हम स्विच को टर्न ऑन और टर्न ऑफ कर रहे हैं, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, मैग्नेटिक फील्ड नॉट प्रोड्यूस, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, मैग्नेटिक फील्ड नॉट प्रोड्यूस। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब इस कॉइल में देखते हैं क्या होगा, ठीक है। पहले तो हमने बताया था कि स्विच ऑन ऑफ किया, ये यहाँ पर आपका जीरो पॉइंटर है, तो ये राइट एंड दिस वन लेफ्ट। तो जब आप स्विच ऑन करते हो तो पॉइंटर आपके राइट साइड में मूव करता है, और जब आप स्विच ऑफ करते हो तो आपका पॉइंटर लेफ्ट साइड में करता है, राइट। ये तो थी जब स्विच ऑन किया एंड स्विच ऑफ वन बाय वन करके किया। लेकिन यहाँ पर जब हम बहुत क्विकली स्विच ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ करते हैं, तो आप देखोगे कि जो आपका गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन भी क्या होता है,
उतना ही फास्टली या क्विकली होता रहता है। क्या करेगा, अगर मैं मानूं ये आपकी इस पोजीशन पर, ये आपका पॉइंटर है गैल्वेनोमीटर का, ठीक है, ये 0 पोजीशन पर है, बट जैसे ही आप क्विकली स्विच एंड ऑन एंड ऑफ करोगे तो जो ये डिफ्लेक्शन है ये भी ऐसे ऐसे 0 पोजीशन, अपनी 0 पोजीशन के बोथ साइड ऐसे 0 यहाँ आया, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, ऐसे बहुत तेजी के साथ ये डिफ्लेक्शन होगा। ये डिफ्लेक्शन हो रहा है तो इट मीन्स यहाँ पर कंटिन्यू करंट पास हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है, सॉरी नॉट से दैट, यहाँ पर कंटिन्यू, जब भी तो इसमें कंटिन्यू डिफ्लेक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब आप बहुत क्विकली स्विच ऑन और ऑफ कर रहे हो तो उतनी ही क्विकली यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो करंट भी इंड्यूस हो रहा है। भाई हमें सिंपल बताया था कि करंट जो इंड्यूस होगा उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होना जरूरी है। तो यहाँ तो हम मैग्नेट को मूव करा दो, ठीक है, इसको, इसके जो मोशन है उनको मूव डिफरेंट डायरेक्शन में करा दो, या इसको कोई ना कोई एक चीज़ हमने मोशन में रखी थी तो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर चेंज हो रहा था। बट यहाँ इन दोनों में से कोई भी चीज़ मोशन में नहीं है, तो हाउ कैन वी प्रोड्यूस ऑल्टरनेट करंट, है ना? हाउ कैन वी प्रोड्यूस एंड इंड्यूस करंट कंटिन्यूसली इन दिस कॉइल, राइट? ये हो गया। अब इसके लिए एक चीज़ और कर सकते हैं, ये तो एक तरीका बता दिया मैम कि हम स्विच ऑन ऑफ और क्विकली कर लेते हैं तो इसमें इंड्यूस हो जाएगा करंट कंटिन्यू। अब एक चीज़ और है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या आप इस बैटरी के अलावा अगर हम यहाँ पे कुछ और चीज़ यूज़ करें तो भी क्या कंटिन्यू करंट इसमें जो है इंड्यूस होगा? हाँ होगा। कैसे? अगर हम यहाँ डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं पावर सोर्स, ठीक है, लेकिन कैसा? ऑल्टरनेट करंट का, यानी हम जो ये पावर सोर्स यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर वो कैसा होना चाहिए? एसी, यानी ऑल्टरनेट करंट जो क्या करता है, टाइम के साथ अपनी डायरेक्शन को क्या करता रहता है? चेंज करता रहता है। और यहाँ हमें क्या चाहिए? करंट की डायरेक्शन ही तो चेंज चाहिए, राइट? करंट की डायरेक्शन, भाई हम जब यहाँ पर इसके मोशन में ला रहे थे तो यहाँ हम क्या कर रहे थे? मैग्नेटिक फील्ड के क्या कर रहे थे? चेंज कर रहे थे। और हमारा मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है? भाई करंट के ऊपर तो डिपेंड करता है। करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी तो चेंज होगी, डेफिनेटली। तो जब यहाँ आप कंटिन्यू यहाँ पर एक एसी सोर्स लगा देंगे, पावर सोर्स लगा देंगे, तो इट मीन्स इस पर टाइमली जो करंट की डायरेक्शन है वो चेंज होती रहेगी। टाइमली करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो आपका मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होता रहेगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो डेफिनेटली करंट जो यहाँ पर इंड्यूस हो रहा है वो भी रेगुलर होता रहेगा, है ना? सिंपल। अब इसमें मैंने एक चीज़ आपको और बताई थी कि हाँ, सिंपल सोच के चलो सिर्फ उसको, कि जब हमने आपको ये मैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताया था, तब हमने बताया था कि ये हमारी बार मैग्नेट है और ये हमारी कॉयल है। तो जब हम कॉयल को पुश करा, ये हो गया पुश कॉयल, और ये हो गया पुल, ठीक है? तो ये हम क्या कर रहे हैं? मूव करा रहे हैं टूवर्ड्स द कॉयल, और यहाँ मूव करा रहे हैं अवे फ्रॉम द कॉयल, राइट? पुश पुल टूवर्ड्स द कॉयल, अवे फ्रॉम द कॉयल, पुश पुल। तो यहाँ पर भी क्या हो रही थी? मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा था? चेंज हो रहा था, ठीक है? तो यहाँ पर भी वही चीज़ आप कर सकते हो कि जब हमने स्विच ऑन किया तो इट मीन्स क्या हुआ? मैग्नेट यहाँ पर क्या हुई? पुल। जैसे एक सिचुएशन आती थी कि पुल होता था तो उसमें डिफ्लेक्शन होता था। तो यहाँ पर जैसे आपने स्विच ऑन किया तो आप सोचो स्विच ऑन इज जस्ट लाइक टू क्या कर रहे हो? पुश कर रहे हो आप कोयल में मैग्नेट को, ठीक है? और स्विच ऑफ तो इट मीन्स आप क्या कर रहे हो? वहाँ से विड्रॉ कर रहे हो अपनी मैग्नेट को, ठीक है? या अवे फ्रॉम द कॉयल लेकर जा रहे हो। वही चीज़ यहाँ पर है। तो स्विच ऑफ तो ये समझो, उसको कंपेयर कर लो कि आप क्या कर रहे हो? आप अपनी बार मैग्नेट को वहाँ से क्या लेके जा रहे हो? अवे फ्रॉम द कॉयल लेके जा रहे हो। भाई सिंपल सी बात होती है ये, और इसमें क्या डिफरेंस है? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने बताया था कि एक बार मैग्नेट लेनी है और एक कॉयल लेनी है, तो यहाँ पर भी तो वही चीज़ है भाई। हमने इसको भी तो क्या किया है? ठीक है, बार मैग्नेट नहीं है, लेकिन हमने इसको मैग्नेट बनाया कैसे? इसके अंदर करंट पास करके। तो ये जो बार मैग्नेट यहाँ पर काम कर रही थी, वही काम यहाँ पर आपकी ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो हमने कॉयल 8 ली थी ये कर रही थी। लेकिन देखो एक बहुत बड़ा चेंज है। बहुत बड़ा चेंज क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था
कि या तो आपकी मैग्नेट या कॉयल क्या होनी चाहिए, वो रिलेटिव मोशन में होनी चाहिए टू वन अनदर, कोई ना कोई चीज मतलब मोशन में होनी चाहिए। अगर वो दोनों स्टेशनरी है तो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं होगा। बट यहाँ पर तो क्या हो गया भाई, यहाँ पर तो ये दोनों ही स्टेशनरी हो गई है, तो हम कैसे ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये करंट इसमें इंड्यूस हो रहा है ना। क्वेश्चन नहीं है कि करंट कैसे इंड्यूस हो रहा है इसमें, तो भाई सिंपली थिंक कि हम जब वहाँ क्या कर रहे थे, मोशन प्रोड्यूस किया था हमने, चाहे हमारी बार मैग्नेट हो चाहे हमारी कॉयल हो, तो वहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे थे। ठीक है, करंट कर रहा है, करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, स्विच ऑन स्विच ऑफ, स्विच ऑन स्विच ऑफ। तो यहाँ पर स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने की वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो रहा है। और भैया मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए हमें क्या नीड है भाई, 100% हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो होना चाहिए उसके अंदर चेंज नेसेसरी है। चाहे यहाँ मोशन में लेकर कर लो, या फिर यहाँ पर करंट को स्विच ऑन और स्विच ऑफ करके कर लो, या एक ऐसा सोर्स लगा के कि जिससे कि हमारी करंट की डायरेक्शन टाइम के साथ में क्या हो, चेंज होती रहे। यानी करंट ऐसा होना चाहिए जो हम यहाँ सप्लाई करें, एसी करंट होना चाहिए। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, चेंज हो जाएगा। और चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर हमारी कॉइल में डेफिनेटली करंट इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं है, जो काम यहाँ बार मैग्नेट कर रही थी वही काम यहाँ पर हमारी ये इलेक्ट्रो मैग्नेट कर रही है। यहाँ बस इसमें इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि नो रिलेटिव मोशन ऑफ द कॉइल्स इज नीडेड इन दिस केस। इनमें रिलेटिव मोशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इसमें प्रोड्यूस होगा वो मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड होगा आपके किसके साथ में, कॉइल बी के साथ में, जिससे कि वहां पर करंट इंड्यूस होगा। होपफुली क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।